पहले आप यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट देख लो, अभी कंटिन्यू मैं 3-4 स्क्रीनशॉट आप दिखाऊंगा, आप सब में एक ही प्रॉब्लम है और बहुत सारा मैसेज आपने कमेंट सेक्शन में पढ़ा होगा। हो सकता है आप लोग जो वीडियो देख रहे हो उनमें किसी का भी आपका भी कमेंट हो सकता है। देखो यहाँ पे 3384.52 है और नीचे देखो क्या है, फेल्ड। ठीक है, दिसंबर 5 ये अक्टूबर 1 24 से लेके 30 नवंबर 24 का अर्निंग है, जो कि $3300 के आसपास बना हुआ है और जो कि फेल हो चुका है। तो क्यों फेल हो गया है, इन्होंने क्या गलती किया है? और देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे 461.61 जो कि वो भी फेल हो रखा है। आपको मैं ट्रांजेक्शन में दिखा रहा हूँ पेआउट के अंदर, आप लोग देख लेना। अगर जिनका स्क्रीनशॉट है आप लोग कमेंट कर सकते हो कि हाँ ये मेरा स्क्रीनशॉट है, जो आपको मैंने बताया। मैंने बोला था कि आज इस पे वीडियो आएगा तो आप लोग देखिएगा 2 बजे। तो ये देखिए तीसरा देखिए यहाँ पे $426.19 ये भी हो चुका है फेल्ड। ये सब अभी लेटेस्ट का है, मतलब ये लास्ट मंथ जो नवंबर में जिनका अर्निंग हुआ है उन सब का फेल हो रखा है। तो इसके पीछे का रीजन ही बताऊंगा। देखो $426 उन्हीं का है और यहाँ पे देखो $2242.43 ये भी फेल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और भी देखो 150, मतलब बहुत सारा स्क्रीनशॉट मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, बहुत सारा मैंने अभी दिखाया नहीं आपको। अब बाकी जाके आप कमेंट सेक्शन में रीड कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा मैसेज आ रखा है बस एक ही टॉपिक पे, मेरा बार बार फेल हो रहा है, मेरा 2 बार फेल हो गया, मेरा 8 महीने से 9 महीने से 1 साल से पेमेंट आ रहा था, रिसीव कर रहा था, उसके बाद फेल हो गया। तो रीजन क्या है? देखो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। स्किप करोगे आपका कभी भी सॉल्व नहीं होगा। फिर कमेंट करते रह जाना, मुझे करना या किसी और को करना, लेकिन आप कमेंट ही करते रह जाओगे। देखो अब यहाँ से आपको ध्यान से सुनना है, क्या आपको चेक करना है, क्या आपको करना है जिससे आपका फेल नहीं होगा। फेल होने का रीजन पहले जान लो। कहीं ना कहीं फेल होने का रीजन आप हो, मतलब पहला रीजन मैं ये बता दूं कि अगर आप लोग बैंक ट्रांसफर करते हो या वायर ट्रांसफर करते हो, बार बार अगर आप उसको स्विच करते हो, मान लो कहीं बैंक ट्रांसफर कर लिए, कहीं वायर ट्रांसफर कर लिए, कभी आपको लगा कि नहीं मेरा तो $25 $50 से आसपास बनेगा, उससे ज्यादा बनेगा नहीं, तो आपने बैंक ट्रांसफर कर लिया। फिर लगा कि नहीं मेरा तो $400 बन गया, तो अब मैं कर लेता हूँ इसको वायर ट्रांसफर। तो इस दौरान भी आप बार बार अगर स्विच करते हो, उसको छेड़छाड़ करते हो, तो उससे भी आपका फेल हो जाता है। अब दूसरा रीजन ये है कि अगर आपने बैंक ट्रांसफर किया है, आपका 8 महीने 4 महीने से जब भी पेमेंट आ रहा है, $100 $500 $1000 आ रहा है, लेकिन इस महीने आपका फेल हो गया, उस केस में आप एक चीज कर सकते हो। आपका हर एक बैंक का, मैंने पहले भी हर एक वीडियो में बताया है, हर एक बैंक का एक लिमिट होता है कि इस लिमिट से ज्यादा आपका जो भी अर्निंग है वो रिसीव नहीं करेगा बैंक। अगर बैंक ट्रांसफर है तो आप उसको वायर ट्रांसफर में कन्वर्ट कर लो, लेकिन जब तक फेल नहीं होता आपको वायर बैंक इस तरह से स्विच नहीं करना है। अगर फेल हो गया बैंक ट्रांसफर में तो आप वायर ट्रांसफर कर लो। कुछ लोग का ये कहना है कि मैं तो वायर ट्रांसफर कर लिया उसके बाद ही मेरा फेल हो गया। तो भाई आपने किस तरह से किया वो डिपेंड करता है। अगर आपने पेआउट में नाम कुछ और रखा है और अपना जो डिटेल डाला है बैंक से लेके पैन तक, उसमें आपने अपने घर में अपने पापा, अपने मम्मी, अपनी दीदी, भैया, किसी का भी XYZ किसी का भी डाल दिया है, लेकिन पेआउट में नाम किसी और का है, उस केस में भी आपका फेल हो जाएगा। ध्यान रखना, उस केस में भी हो जाएगा। बहुत लोग का हुआ है, जब मैं मैसेज से बात करता हूँ तो समझ में आता है कि उन्होंने ये गलती किया था, पेआउट में नाम उनका था और बैंक डिटेल में किसी और का था। तो ये भी आपको सेम रखना है। और देखो दूसरा और भी है रीजन ये कि अगर आपने स्विफ्ट कोड, अगर बैंक ट्रांसफर किया है तो IFSC कोड, वायर ट्रांसफर किया है तो स्विफ्ट कोड, ये गलती अगर होता है तो आपका फिर से प्रॉब्लम होगा, वही फेल हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि फेल हो जाता है तो बहुत लोग टेंशन में हो जाते हैं, मेरा तो फेल हो गया, अब इसका क्या होगा, इस पेमेंट का क्या होगा। तो वो पेमेंट आपका कहीं नहीं जाने वाला, वो पेमेंट आपके वापस से पेआउट में आ जाएगा। और नेक्स्ट पेआउट में जैसे ही अपडेट होगा, मैंने बहुत लोग का करवाया है, उनका नेक्स्ट अपडेट होने के बाद सारा ऐड होके अकाउंट तक पहुंच गया है। मैंने बोला अकाउंट तक पहुंचा है। आप लोग का अगर वो वीडियो आप लोग देख रहे हैं जिनका ये सॉल्व हुआ है, तो आप कमेंट जरूर करना कि हाँ आपने बताया था जिस तरह से, वापस से मेरा 2 महीने जो फेल्ड हुआ था वो ऐड होके वापस से पेड हो गया है। अगर हुआ है तो आप लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि लोग कमेंट भी देखते हैं, उससे उनको बिलीव होता है कि नहीं सही होता है। ऐसा नहीं है कि फेल्ड हो गया उसके बाद पेमेंट नहीं आएगा, फेल्ड पेमेंट भी आता है। अभी $3300 जो मैंने दिखाया था, यहाँ पे कहाँ गया $3300, देखो यहाँ पे जो 3300 कुछ डॉलर इनका भी आ जाएगा। जो तरीका मैं बता रहा हूँ अगर आप फॉलो कर लोगे तो बिल्कुल आ जाएगा। अगर आपका सब कुछ सही, आपके कहने के हिसाब से मेरा सब कुछ सही है, मैंने सब कुछ सही डाला है, तो आप थोड़ा सा वेट करो। देखो पेमेंट जिनका आ गया है उनको टेंशन तब हो रहा है कि जब 3-4 पेमेंट आ गया फिर इस पेआउट में क्यों नहीं आया, तो वो लिमिट का प्रॉब्लम है। आपका जो बैंक का जो लिमिट है वो कम है, उससे ज्यादा आपकी अर्निंग हो रही है, तो लिमिट अगर कम है तो दिक्कत होगा, तो उसको आपको अपडेट करना होगा। अपडेट अब बीच बीच में एक चीज आप जाके पेआउट में जाके देखते रहो कि आपको खुद उधर से मैसेज आएगा। देखो यहाँ पे इस तरह का जो मैं लगा दूंगा, यहाँ पे चेंज योर पेड मेथड टू गेट पेड, इस तरह का अगर मैसेज आता है तो आपको चेंज करना होगा पेआउट मेथड, क्योंकि फेसबुक की तरफ से ये मैसेज आया है कि आप चेंज कर दो, नहीं तो आपका मतलब ये पेमेंट पेड नहीं होगा कुछ रीजन से, तो आपको अपडेट करना होगा। और एक केस और मैं बता दूं, क्या होता है कि कुछ लोग का जब दिक्कत होता है, मान लो इंडिविजुअल का जहाँ पर मतलब
वो कॉर्पोरेट या पब्लिक कुछ डाल देते हैं जो आपका पे आउट सेटिंग में है, इंडिविजुअल रखना है। जो अगर गलती से कुछ और डाल देते हो, मान लो बैंक डिटेल कुछ गलत डाल देते हो, फिर अपडेट करते हो, जिस टाइम अपडेट करते हो उस टाइम भी फेल होने का चांस रहता है। अगर मान लो आपका पे आउट सेट कर दिया एक बार, फिर उसको बाद कुछ दिन बाद अपडेट करते हो, उस केस में भी आपका पे आउट फेल हो जाता है, पेमेंट जो कि होता है फेल हो जाता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ, फर्स्ट पेमेंट भी नहीं आया और उनको फेल हो गया। रीजन है कि वापस से उन्होंने एक बार सेटअप किया, पेमेंट भी नहीं आया, वापस से उन्होंने अपडेट कर दिया। तो ये बार बार अपडेट मत किया करो। मैंने बोला कि जब भी पे आउट सेटअप करो, सारा का सारा डिटेल्स, पैन, आधार, बैंक, सब कुछ, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सब कुछ अपने पास रख लो। जो रिक्वायरमेंट हो उसी टाइम एक बार सेटअप करना स्टार्ट कर दो, पूरा सेटअप कर दो। ऐसा नहीं कि आज बैंक डिटेल सेट किया, कल पे आउट सेट कर रहे हैं, फिर दिक्कत हो जाएगा। बहुत लोग का है कि W8 वैलिडिटी जो होता है, मतलब टैक्स फॉर्म वाला, तो वो अप्रूव नहीं हुआ तो क्या पेमेंट आएगा? तो बिल्कुल भी नहीं आएगा उस टाइम पे पेमेंट। तो आपको ये सब करना पड़ेगा। फेल्ड हो जाएगा तो आपका पेमेंट नहीं आएगा, ध्यान रखना, नहीं आएगा। लेकिन कभी नहीं आएगा ये नहीं बोलूंगा, नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा जब आप उसको सही करोगे, जैसे मैंने बताया। अगर आपने वायर ट्रांसफर भी कर लिया, उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है, तो एक काम आप कर सकते हो, आप पेपल के साथ जाओ, पेपल भी आप बना के ऐड कर सकते हो। एक बार ट्राई करो, पेपल भी बहुत अच्छा है, उसमें पेमेंट भी बहुत जल्दी आता है। 1-2 दिन के अंदर ही पेमेंट आ जाएगा। अगर 19 को पेड हुआ तो 20 को भी आ जाएगा, 21 को भी आ जाएगा, मतलब 2 से 3 दिन में आ जाता है। मतलब 25 से पहले आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, पेपल अगर यूज करते हो तो। आप देख लेना, पेपल के रिगार्डिंग बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ, कैसे पेपल अकाउंट क्रिएट करें। तो आप क्रिएट कर लेना सही तरीके से और इसमें ऐड करके देखना, अगर वायर ट्रांसफर में भी आपको दिक्कत हो रहा है तो। लेकिन मेरे हिसाब से जिनका भी बैंक ट्रांसफर है, अगर आपने स्विच कर लिया वायर ट्रांसफर, तो वायर ट्रांसफर वायर ट्रांसफर थोड़ा ज्यादा ही मतलब सही है मेरे ख्याल से। अभी जिनका मैसेज आ रहा है सबका, तो बैंक ट्रांसफर वाले का ज्यादा ही फेल हो रहा है, और वायर ट्रांसफर वाला 1-2 बंदे का उनका भी हुआ है, लेकिन वायर ट्रांसफर वाला बहुत अच्छा है बैंक ट्रांसफर के हिसाब से, क्योंकि उसमें लिमिट थोड़ा ज्यादा है। बैंक में बहुत ज्यादा लिमिट नहीं है, कि जिसके कारण बहुत लोग आजकल 3,000, 4,000, 5,000, 10-10 हजार डॉलर तक अर्निंग कर रहे हैं। तो बैंक ट्रांसफर में इशू होता है, क्योंकि बैंक जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उतना उसका लिमिट नहीं होता, इस कारण से उनका इशू होता है। तो अब मेरे ख्याल से सारा मैंने आपको स्क्रीनशॉट पे दिखाया, इसका सॉल्यूशन भी बता दिया। जिनको ये लगता है कैसे करना है, तो पहले चेक कर लो कि आपने क्या गलती किया है। आपने अकाउंट नंबर गलती तो नहीं कर दिया, आपने पे आउट नेम और जो अपना बैंक डिटेल और पैन डिटेल सब सेम है, या किसी अदर का डाल दिया, तो भी दिक्कत होगा। मैसेज जब आप लोग करते हो तो मुझे समझ में आता है, स्क्रीनशॉट के साथ मैसेज भी किया करो कि हाँ मैंने पे आउट में इस तरह से सेटिंग किया था, तब जाके इशू हुआ। तब मुझे समझ में आया कि हाँ आपका ये गलती के कारण इशू आ रहा है, तो लोगों को भी हेल्प होगा। अगर जो लोग देख रहे हैं उनका पे आउट फेल होने के बाद पेड हो गया है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मेरा फेल हुआ था 2 महीने से, या लास्ट मंथ, इस मंथ पेड हो गया है। तो जिससे क्या होगा कि आप लोग कमेंट पढ़ोगे तो आप लोग को भी समझ में आएगा कि उन्होंने क्या किया। आप चाहो तो उनसे भी बात कर सकते हो। बाकी मैं जब बात करता हूँ सबसे, तो डिटेल बात करता हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या कमेंट सेक्शन में, उसके बाद आपको ही वीडियो बना के बताता हूँ। तो फेल्ड वाला प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर नहीं भी होता है तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखना, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, वापस आपके अकाउंट में ही, पे आउट में ही रह जाएगा। वापस जब भी आप सही कर लोगे, ऐड होके आपके अकाउंट में आ जाएगा। देखा आपने कुछ भी सीखा होगा इससे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत जल्द ही 5,000 होने वाला है, 3,000 क्रॉस कर चुका है, तो जल्दी से 5,000 करवाइए। फिर देखते हैं कुछ स्पेशल आपके लिए लाते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।